नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्लच इंटरनेशनल टूर्नामेंट समापन हो गया है, समाप्त हो गया है और विजेता बने हैं मैग्नस कार्लसन। लेकिन क्या कार्लसन के लिए खिताब जीतना बहुत आसान था? बिल्कुल नहीं था। फाइनल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं जो मुकाबले हुए उन पर। ये आप देख सकते हो, ये मुकाबलों की लिस्ट है। टोटल 12 मुकाबले हुए। पहले 2 मुकाबलों को के बाद अगर आप देखो तो जो उसके बाद 10 मुकाबले खेले गए उसमें से 9 में से परिणाम आए, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। किसी फाइनल मुकाबले में कार्लसन जीत रहे थे, फिर करवाना जीत रहे थे, फिर कार्लसन जीत रहे थे, फिर करवाना जीत रहे थे। वाइट पीसेस से बहुत ही कहर डाल रहे थे, फिर कार्लसन ने ब्लैक से मुकाबला जीता, फिर कार्लसन ने ड्रॉ खेल लिया और फिर करवाना, फिर जीते लगातार। तो एक ये जो मुकाबला था 11वें नंबर का, ये क्लच में क्या होता था कि लास्ट के जो 2 राउंड थे इसमें जीतने पर 3 पॉइंट मिल रहे थे। तो जैसे ही 11वां राउंड करवाना ने जीता, उन्होंने कार्लसन के ऊपर बढ़त बना ली थी और लास्ट राउंड में उनको सिर्फ ड्रॉ चाहिए था। कार्लसन जीत गए लास्ट राउंड एनीवे, और करवाना जो है वो दूसरे स्थान पर रहे। तो कितना प्राइज़ मिला इनको? प्राइज़ भी अच्छा खासा मिला इस बार। ऑनलाइन टूर्नामेंट के हिसाब से आप कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा प्राइज़ है। टोटल 75,000 US डॉलर, $1 75 का होता है, हिसाब लगा लीजिएगा। तो कार्लसन को मिले। और बात करें करवाना की, तो उन्होंने भी टोटल जो है 56,000 US डॉलर जीते। ये जो क्लच बोनस है, ये जो क्लच राउंड्स में इंपॉर्टेंट राउंड जीतने पर बोनस था, एक अलग फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट था। तो बहुत मज़ा आया देखने में भी फाइनल। ये गेम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये दरअसल 11वां राउंड है जिसमें करवाना ने कार्लसन को हराया था। कार्लसन की जो जीत थी उस पर भी वीडियो जो है अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे। पर ये वो वीडियो था जब एक प्रकार से करवाना ने कार्लसन को डरा दिया था। डरा कैसे दिया था कि क्या वो फिर से खिताब हारने वाले हैं? याद होगा ना, नाकामुरा से हारे थे अभी फाइनल। मैग्नस कार्लसन इन्विटेशनल लीग का जो दूसरा लिंडोरा सैबी के फाइनल में हार गए थे। तो खैर देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ और करवाना ने कैसे जो है परेशान किया मैग्नस कार्लसन को। मुकाबला शुरू हुआ E4 से। E4, C5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। अब आप में से जितने लोगों ने भी इन दोनों के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली गई थी, जो उसको देखा होगा, तो आपको याद होगा कि उसमें कार्लसन लगातार नाइट C6 का प्रयोग कर रहे थे। और इवन जो रैपिड में फाइनल वो जो मुकाबले जीते थे वो करवाना के खिलाफ इन्हीं लाइंस पर जीते थे। करवाना रैपिड में पिछले काफ़ी लंबे समय से अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो लगातार रैपिड टूर्नामेंट्स में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, खासतौर पे ऑनलाइन में। अब ये मुकाबला जो है यहाँ पर नॉर्मली जो आगे मुकाबले हुए हैं, जैसे G6 खेला गया है कार्लसन के द्वारा E6 खेला गया है, लेकिन इस मैच में कार्लसन खेलते हैं E5। ये E5 कार्लसन का इन्वेंशन नहीं है। E5 इन्वेंशन है जॉर्जिया के खिलाड़ी हैं जुबावा बातुर, उनका इन्वेंशन है ये, वो बहुत खेलते हैं। तो अब यहाँ पे एक्चुअली आइडिया क्या है कि अगर वाइट जो है वो इस तरह से खेले, मान लीजिए कि बिशप इंटू C6, D इंटू C6 और नाइट इंटू E5, तो क्वीन D4 जो है वो इमीडिएटली ब्लैक को इक्वलिटी दे देता है और डबल बिशप भी है उनके पास। तो इसीलिए करवाना ने जो चाल खेली, करवाना ने चुपचाप कैसल किया। कैसल ये मतलब सबसे स्टैंडर्ड तरीका है इस लाइन को फेस करने का। अब कैसल करने के बाद नाइट इंटू E5 का जो थ्रेट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रैंडम मूव खेले ब्लैक, जैसे कि A6, तो वाइट क्या खेलेगा? बिशप इंटू C6, D C6, नाइट E5, और अब क्वीन D4 का वो इम्पैक्ट नहीं रह गया। आप पॉन जो है आप वापस ले नहीं पाओगे। नाइट F3 पे क्वीन इंटू E4 आप मार नहीं पाओगे क्योंकि रुक ही बना रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे BD6 खेलना पड़ता है ब्लैक को। अब BD6 तो ब्लैक खेल देता है, लेकिन अब इसमें अगर वाइट जो है वो सही तरीके से खेले, सेंटर को स्ट्राइक भी करेगा थोड़ी देर में, तो आपको दिखेगा कि ये जो बिशप रखा हुआ है वो पॉन की जगह पर रखा हुआ है, तो बिशप की जगह इंप्रूव होनी चाहिए। ओके, अब क्या हुआ? C3, A6, तो बचा लिया इस बार बिशप। बिशप A4, B5, बिशप C2, नाइट G7, D3, नाइट G6। तो यहाँ तक सब ठीक चल रहा है दोनों साइड से। बिशप E3, कासल, नाइट B D2। अब यहाँ पे आप देखो वाइट का आखिरी पीस बोर्ड पर आ चुका है, लेकिन ब्लैक के साथ अभी इस बिशप को सेटल करना है, इस पॉन को पुश करना है, क्योंकि ये कभी भी अच्छी कंडीशन नहीं है कि पॉन के सामने बिशप बैठा हुआ, उसने क्वीन को भी रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, बिशप को भी रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बिशप E7 खेला, अपने बिशप को इम्प्रूव किया। तो ये इम्प्रूव करना जरूरी था। तो कार्लसन ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया, वो तो ऑलरेडी पीस डेवलप्ड है उनके। बिशप B3, अपने इस बिशप को भी इम्प्रूव करना शुरू किया। D6, बिशप D5, क्वीन E8 खेला। थोड़ा एक प्रकार से मल्टीपर्पज़ है, नाइट को भी सपोर्ट दे रहा है। फ्यूचर में अगर किंग साइड जरूरत पड़ी तो उधर भी जा सकता है ना। और उस डायगोनल पर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो बिशप के साथ जो है क्वीन मदद करने के लिए लाइट स्क्वायर्स पर तैयार है। D4, ओके, E इंटू D4,
सी इंटू D4, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट तो अभी पिन है, तो रुक B8 खेला पहले कार्लसन ने। ओके, यहाँ पर एक अच्छी चाल हो सकती थी C4, मतलब अगर पोजीशन को क्लोज रखा जाता थोड़ी देर और के लिए तो ब्लैक को टाइम मिलता पीसेस को और निकालने के लिए। लेकिन कार्लसन कभी कभी इस तरह का खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं, वो हमेशा थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ खेलना पसंद करते हैं, ये उनका स्टाइल है। रुक B8, ओके, नाउ रुक C1, एक और पीस बोर्ड पर आया करवाना का, सो नाइट B4। यहाँ पर एक पॉन सेक दिया कार्लसन ने, DC5, बिशप C5। अब ये पोजीशन थी, यहाँ पर कार्लसन ने नाइट इंटू D5 मारा, जो कि अच्छी चाल नहीं थी। यहाँ पर ज़्यादा बेहतर चाल क्या हो सकती थी? ज़्यादा बेहतर चाल हो सकती थी बिशप C5 मार दिया जाता, रुक C5 और नाइट F4। अब इमीडिएटली अब D5 पे भी अटैक है, उसके बाद D3 पे भी जंप हो रहा है, तो अगर आप बिशप बचाएंगे तो नाइट D3, रुक C3, बिशप G4। आप देखो कि ब्लैक जो है भले पॉइंट डाउन है, लेकिन उसके पीसेस अच्छे प्लेस्ड हो गए हैं और उसका ऑलमोस्ट सारा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। मैच में क्या हुआ? मैच में कार्लसन ने खेला नाइट इंटू D5, ई इंटू D5, बिशप C5, रुक C5। इसके बाद क्या है, अब आप देखिए कि ब्लैक के पास भले ये बिशप है, लेकिन ये जो फ्यूचर जो पॉन दिया है वो इसी बात पे तय करेगा कि ये क्या ये बिशप अच्छे से खेलता है। लेकिन मैच में ऐसा नहीं हुआ और इसलिए यहाँ पर करवाना का एडवांटेज बढ़ता चला गया। कैसे? बिशप B7 खेला, नेचुरल भी था, नाइट B3। अब यहाँ पर करवाना का प्लान था नाइट D4 से या नाइट A5 से C6 तक पहुँचना, ताकि बिशप को जो है उसका इफेक्ट जो है कमज़ोर किया जा सके, या फोर्स करें कि आपको एक्सचेंज करना है। तो वैसे ही पॉइंट डाउन है, पास्ट पॉन और आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पर रोकने के लिए रुक C8 खेलना चाहिए था, क्योंकि आप रुक हैंगिंग हो जाएगा अगर नाइट खेलेंगे तो क्वीन D4 वगैरह पे क्वीन D8 तो कंट्रोल किया जा सकता था नाइट का ऊपर आना। बट यहाँ पर कार्लसन ने अलाउ कर दिया, कार्लसन ने क्वीन D7 खेला, सो नाइट A5 खेला, यहाँ पर करवाना ने बिशप A8, सो नाइट C6। और एक्चुअली ये पोजीशन आने के बाद ऑलरेडी करवाना बेटर और स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी पॉन अप हैं और ये जो बिशप है ये बंद हो गया है। तो जो जिस उम्मीद से आपने पॉन दिया होगा वो चीज़ काम नहीं कर रही है। और वाइट को ऐसा कोई इशू है नहीं, यहाँ पर वाइट को सिर्फ अपना पीस डेवलपमेंट करना है धीरे धीरे। आगे देखिए क्या हुआ, रुक B8, सो नाइट FD4, इसको भी एक अच्छे स्क्वायर पर ले आए। क्वीन B6, तो B4 सपोर्ट दिया रुक को, रुक E4, सो क्वीन F3। अभी आप देखिए तो पहले तो रुक हैंगिंग रुक पर अटैक है, तो रुक FE8, नाउ नाइट F5, किंग D7। और इसके बाद एक्चुअली पोजीशन स्टेबल थी, मतलब ऑलरेडी करवाना बेटर है, उनको क्या करना है धीरे धीरे अपने पीस को अपने डेवलप और इम्प्रूव करनी है पोजीशन पीसेस की। ब्लैक को यहाँ पर डिसाइड करना है कि ब्लैक को क्या करना है, क्या वो नाइट एक्सचेंज करेगा, नहीं करेगा, तो फिर अटैक कहाँ से करेगा, काउंटर अटैक कहाँ से करेगा। तो ये यहाँ पर ब्लैक के ऊपर छोड़ करके 2-4 अगली जो चाल है करवाना आराम से खेलते हैं। देखिए क्या होता है, G3 किंग के लिए जगह बनाई, H6 एक प्रकार से वीकनेस ही क्रिएट हो रही है, तो H4, किंग H8, नाइट E3, सो नाउ किंग G8, रुक FC1, नाइट F8, नाइट F5। तो यहाँ पर कुछ टाइम पास जैसे 2-4 चालें हुई हैं, नाइट H7, किंग G2, किंग H8, नाइट B, एंड यहाँ पर ये जो चाल थी यहाँ पर करवाना जो है फाइनली अपनी जो है, अब क्योंकि कार्लसन तो कुछ नहीं कर रहे हैं प्रोसेस, किंग को हिला रहे हैं, नाइट को ला रहे हैं, तो अब जीतने के लिए करवाना को तो कुछ करना होगा। और अब उनके पीसेस जो है वो सही स्थिति में हैं कि वो अब जो फिनिश करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए सारे किंग के लिए जगह बन गई है, सब पीसेस अच्छी पोजीशन में हैं। यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट B8, तो क्वीन के पास बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं, तो उन्होंने खेला क्वीन D8 कार्लसन ने। सो नाउ पहले तो एक दो चाल चल के टाइम बढ़ाया। इसको आप कह सकते हो बहुत बड़े सारे खिलाड़ी जो ट्रिक करते हैं इस तरह की, जब वो फास्ट मुकाबले खेल रहे होते हैं टाइम कंट्रोल में, रैपिड या ब्लिट्ज में, तो 2 चाल रिपीट करके अच्छी पोजीशन में टाइम गेन करते हैं, क्योंकि अपोनेंट ड्रॉ के लिए रिपीट कर सकता है, और उसके बाद फिर वो जो उनको ओरिजिनल मूव चलनी होती है, जो ओरिजिनल थॉट होता है उसको चलते हैं। सो नाइट A6, अब एक पॉइंट चला गया, यहाँ पर 2 पॉइंट डाउन हो गए कार्लसन। तो कार्लसन जो है वो कभी भी दब के ज़्यादा खेलते नहीं। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग थ्रेट आ रहे हैं, नाइट C7 आ रहा है, रुक पे अटैक है, मतलब अगर वो मान लीजिए कि सपोर्ट लगाएं E4 वाले रुक को, क्योंकि E8 वाला रुक जो है वो ओवरलोड हो रहा है, वो C8 की रैंक को भी डिफेंड कर रहा है, रुक C8 वगैरह की थ्रेट को क्वीन के साथ मिलके, और E4 के नाइट को रुक को भी सपोर्ट कर रहा है। तो नाइट F6 वगैरह कुछ खेलते अगर, तो नाइट C7, बिशप मतलब मान लीजिए रुक E5, तो नाइट 8, क्वीन 8 और रुक C8 आ रहा है। मान लीजिए रुक F8 खेलते हैं तो नाइट इंटू 8, क्वीन इंटू 8 और नाइट D6, और उसके बाद अब फिर से रुक C8 आ रहा है, E4 पर भी थ्रेट है, रुक बचाओगे आप तो रुक C8। तो ये पोजीशन जो है एक बार फिर से विनिंग हो जाती है, यहाँ पर करवाना की स्ट्रेट विन हो जाती। तो इसीलिए कार्लसन समझ गए थे, तो कार्लसन ने बिशप इंटू D5 मार दिया, एक्सचेंज देने की कोशिश की। नाइट C7, बिशप B7, सो नाइट इंटू E8, यहाँ पर रुक E7 खेला। आप देखिए कि रुक जो है, क्वीन जो है वो पिन है बिशप के अगेंस्ट, तो यहाँ पर
करवाना को क्वीन देना था, और ऐसा शायद या तो ऑलरेडी देख लिया होगा, सिर्फ चला होगा, और आफ्टर रुक इंटू B7 एक चाल आई और उसके बाद रिजाइन करना पड़ गया। आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पर खेला नाइट E6। अब प्रॉब्लम यह है कि नाइट जो है रुक को अटैक कर रहा है, C8 पे भी आ रहा है, तो आप क्या क्या करोगे? अगर आप अपने रुक को बचाने के लिए जाते हो, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आप रखते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रुक C8 जैसी चाल जो है वो आ जाएगी और क्वीन आपका चला जाएगा। और अगर आप मान लीजिए कि नाइट F8 वगैरह खेलते हैं, तो उसके बाद आप देखिए कि नाइट इंटू B7 के बाद भी जो है वाइट जो है यहाँ पर क्लियरली विनिंग है, क्योंकि आगे भी जो थ्रेट आ रही है वो वापस फिर नाइट वहीं पर आएगा। तो यहाँ पर विनिंग पोजीशन थी करवाना की। तो एक शानदार जीत, और इस जीत से डरा दिया था उन्होंने मैग्नस कार्लसन को कि क्या मैग्नस कार्लसन नहीं जीतेंगे खिताब। कार्लसन की इसी टूर्नामेंट में जो फाइनल में अच्छी जीत होंगी उस पर हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, बट करवाना की ये जीत जो थी बेहद शानदार थी, और उन्होंने दिखाया एक बार कि अब वो रैपिड मुकाबलों में पहले जितने कमज़ोर नहीं रहे हैं, अब वो बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर वो यूं ही बेहतर होते रहे तो कार्लसन के लिए अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप अगर उन्होंने खेली करवाना के साथ तो इतना आसान नहीं होने वाला है। देखते रहिए चेसबेस इंडिया चैनल, यूं ही अपना सहयोग हमें देते रहिए। अब आप मेंबर भी बन सकते हैं हमारे चैनल के। हम जो ग्रैंड मास्टरों के साथ अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और बताएं हमें कि आपको कैसे लग रहे हैं वो वीडियो, आपको कैसा सीखने के लिए मिल रहा है। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। देखते रहिए चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।